तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज मेडेन-जूलियन ऑस्किलेशन, MJO। नाम तो बड़ा फैंसी है भाई, लेकिन ये एक मौसम का चलता फिरता सिस्टम है, या सो कह लो आप कि मौसम का चलता फिरता सो है मेडेन-जूलियन ऑस्किलेशन। ठीक है, नाम कहां से पड़ा इसका मेडेन-जूलियन ऑस्किलेशन? तो जनरली मेट्रोलॉजिस्ट थे, दो मेट्रोलॉजिस्ट, रोलैंड मेडेन एंड जॉन पॉल जूलियन, मेट्रोलॉजिस्ट थे ये दोनों लोग। इन्होंने इस ऑस्किलेशन का खोज किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया MJO ऑस्किलेशन, मेडेन-जूलियन ऑस्किलेशन। अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये हवाओं का, प्रेशर का, विंड का, बादलों का एक चलता फिरता सिस्टम है जो कि इक्वेटोरियल एरियाज में एक्टिवेट रहता है। तो ये MJO मेडेन-जूलियन जो हमारा हीरो है, वो इक्वेटोरियल एरिया में अपना पावर शो करता है। इसका पावर इक्वेटोरियल एरिया तक ही है, जनरली 30 डिग्री नॉर्थ साउथ की अगर हम देखें तो। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम डिफाइन करें तो इट इज द ईस्टवर्ड फ्लोइंग pulse of cloud, wind and pressure generally near the equator which causes advanced rainfall where it is activated। तो जहां भी, जिस भी ओशियन पे, whether it is इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, जहां भी ये एक्टिव होगा वहां पे एडवांस रेनफॉल होगा। मान लीजिए MJO जो है वो इंडियन ओशियन पे एक्टिव है, तो वहां पे लो प्रेशर ज्यादा होगा, और लो प्रेशर अगर ज्यादा होगा और मानसून भी उसी समय है तो क्या होगा? एडवांस रेनफॉल होगा। इसको हम ईस्ट वर्ड फ्लोइंग बोले, इट इज ईस्ट वर्ड फ्लोइंग पल्स। मतलब कि अगर हम बात करें इस साइकिल की तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन से स्टार्ट होता है और ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जाके फेड आउट हो जाता है, इसलिए इसको बोले ईस्टर्न फ्लोइंग सिस्टम और पल्स ऑफ क्लाउड और प्रेशर और विंड। ठीक है, तो इसकी वजह से एडवांस रेनफॉल होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस बार दिल्ली में या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है और रिकॉर्ड टूट गया भाई पिछले दशकों के। तो अच्छा रेनफॉल होता है, इससे एडवांस रेनफॉल होता है। ठीक है, इसका जो साइकिल होता है वो 30 डेज का या फिर 60 डेज का साइकिल होता है, 30 से 60 दिन का इसका साइकिल होता है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे लिए 30 डेज का जो साइकिल है वो काफी आइडियल है। 30 डेज का साइकिल मतलब कि ये अपना एक रोटेशन या एक रिवोल्यूशन ये अपना 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो इंडिया के लिए 30 डेज का साइकिल जो है वो आइडियल क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जनरली जो मानसून है वो कब स्टार्ट होता है? जून में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने मांथ के मानसून रहता है, जून, जुलाई और सितंबर में। ठीक है, और उसी समय अगर ये MJO हमारे इंडियन ओशन में एक्टिवेट हो गया और 30 डेज का साइकिल है, मतलब कि एक बार यहाँ पे मान लीजिए जून में एक्टिवेट होगा, फिर जुलाई में एक बार एक्टिव रहेगा ये, फिर अगस्त में एक्टिव रहेगा, फिर सितंबर में एक्टिव रहेगा, 30 दिन का साइकिल अगर रहेगा तो एक रोटेशन घुमा के आएगा फिर। तो 4 बार ये एक्टिव होगा। जब 4 बार एक्टिव होगा तो 4 बार एडवांस रेनफॉल होगा हमारे यहाँ, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा हमारे यहाँ, इनहांस रेनफॉल होगा हमारे यहाँ। और अगर 60 दिन का साइकिल होगा तो क्या होगा? ये केवल 2 ही बार हमारे यहाँ एक्टिव हो पाएगा इंडियन ओशन में, ओवर इंडिया। इसलिए 30 डेज का साइकिल होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, आइडियल होता है। ठीक है, सो ओवरऑल इसको कंक्लूड करें तो क्या है कि इट इज अ ट्रैवलिंग सेल ऑफ विंड, प्रेशर और क्लाउड। ये ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ठीक, और इसका जो साइकिल है वो 30 या 60 का साइकिल होता है, जो कि वेस्ट इंडियन ओशन से स्टार्ट होकर ईस्ट पैसिफिक ओशन तक जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडेन-जूलियन ऑस्किलेशन, जिसकी वजह से एडवांस रेनफॉल होता है हमारे यहाँ। इसलिए इस बार इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया में काफी अच्छा अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट। ओके, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।